जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने ये मैसेज अपने प्यारे भक्तों के लिए छोड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की जो रोशनी है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारा अपना आत्मविश्वास को डगमगाने से बचा सकता है। तुम संसार की सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हो। खुशियाँ प्राप्त करना तो आसान है, मगर उनको संभालना बहुत कठिन है। संपूर्ण खुशियाँ प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को काबू रखता है, वह व्यक्ति उन खुशियों को संभाल भी सकता है। जीवन में सब कुछ सही होते यदि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति परिवर्तित हो जाता है, तो तुम्हारी खुशियाँ भी तुमसे अवश्य रूठ जाएगी। जीवन में तुम्हें केवल दो ही वस्तुएं प्रभावित करती है। पहली, तुम्हारा संयम, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारा व्यवहार, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। जीवन के सुख कभी भी पूर्व से बने हुए नहीं आते। तुम्हें अपने जीवन के सुखों का सर्जन स्वयं अपने परिश्रम से करना पड़ता है। संसार में हर कोई खुशियों को ढूंढ रहा है। सभी चाहते हैं कि वे खुशी रहें, उनके आसपास के सभी लोग भी पसंद रहें। सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, परंतु फिर भी कोई सच में सुखी नहीं हो पाता। असल में खुशियाँ किसी को भी प्राप्त नहीं होती, दिखाई देती है, तुम्हारे जीवन को ही तहस नहस कर देती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, जहाँ तक कि तुम्हें स्वयं पर ही संदेह होने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुश रहने के लायक ही नहीं हो। ऐसे समय में तुम्हें याद रखना चाहिए कि खुशियाँ कभी भी किसी को देता नहीं। खुशियाँ पहले से बनी बनाई नहीं आती। खुशियों का सर्जन तुम स्वयं अपने परिश्रम से करते हो। तुम्हें यहाँ सदैव याद होना चाहिए कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ हो ना आए, लेकिन तुम्हें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ता। यदि तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए कि जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर तुम उस पर खुशियाँ लाकर ही रहोगे। जीवन में किसी भी असंभव कार्य जो संभव बनाने के लिए केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, परिश्रम, दूसरा, उसी कार्य को समय देने, और तीसरा, इंतज़ार करने की। तुम्हारे जीवन में परिश्रम का कभी भी कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। परिश्रम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य तो करता है, इसके अलावा वह तुम्हें लक्ष्य के काबिल भी बनाता है। यदि तुम बिना कोई परिश्रम किए अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लो, तब भी तुम कभी प्रसन्न नहीं कर रह पाओगे। कभी भी तुम अपने लक्ष्य को संभाल नहीं पाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कठिनाइयाँ तुम्हें लक्ष्य के योग्य बनाने का कार्य करती है। किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में तनाव का होना अवश्य उस व्यक्ति के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक है। किसी की लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम स्वयं तुम्हारे लिए ही आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है, वह समय समय पे बलवान। इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। पैसे ज़्यादातर तो तुम ही समय अपने विरुद्ध ही प्रतीत होता है, लेकिन समय का तुम सही इस्तेमाल भी कर सकते हो। यदि तुम समय का सही इस्तेमाल कर सको तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। किसी की कार्य की हड़बड़ी में करने से उसे हानि ही होती है। तुम्हें अपनी किसी से ये हमें अपना संपूर्ण समय और ध्यान देना चाहिए। किसी भी कार्य को समय देकर करने से समर्थ व्यक्ति भी उसे सीख सकता है। चीज़ों को समय देने से उन चीज़ों का तुम्हारे जीवन में अमूल्य भी पता चलता है। यदि तुम किसी वस्तु को प्राप्त के लिए अपनी पूरी लगन से प्रयास करते हो, उसके कुछ समय पश्चात तुम्हें यह
आभास होगा कि असल में तुम उस वस्तु को चाहते ही नहीं थे, जिससे तुम्हारा द्वारा किया हुआ परिश्रम और तुम्हारा समय दोनों ही हाँ होता है। तुम्हें सदैव किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। संसार में निहित हर कार्य का अपना एक निश्चित समय है। सभी प्रकार की परिस्थितियां जब उचित होती है तभी कार्य संभव हो पाता है। यदि तुमने परिश्रम किया है तो सफलता तो निश्चित है, परंतु सफलता कब प्राप्त होगी ये अनिश्चित। मनुष्य के अंदर संयम एक बहुत विशेष गुण है। यदि तुम परिश्रम में के साथ साथ संयम भी है और तुम्हें स्वयं के अनुसार सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपना संपूर्ण देने के पश्चात तुम केवल एक ही कार्य कर सकते हो, वह है प्रतीक्षा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चों। तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखते थे वह देख चुके हो। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिन तुम आज तक फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम्हें अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो। तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है और आज मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकूँ जहाँ पर तुम फंस चुके हो। तुमने अपना जीवन ही अब इतना कठिन लगता है, तुम अपने जीवन की जीने की उम्मीद ही नहीं रही।